स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करें। Now the first question is related to, actually we are going to discuss about how the questions are being asked in UPSC. Some samples are here and these are nothing but generally the previous year questions. For example, Uttarakhand PCS 2010 or 2006. Understand, these are the previous year questions which are generally which were asked in exams. One is the total length of equator. अब इंग्लिश नहीं, अर्थ है, दिस इज अर्थ। यस, व्हाट इज क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा है ना, जस्ट सॉल्व इट और ये नोट डाउन करते रहेंगे फैक्ट्स। द टोटल लेंथ ऑफ अर्थ्स इक्वेटर इज 4080 किलोमीटर, 40,080 kilometers, and in miles it is given, and in miles it is 24901 miles. 24901 miles. Understand? 40,080 kilometers or 2490 miles. It is C is answer. Okay, ये fact याद कर लेंगे. This is a clearly a fact. Now the next question which is important. Next question is important. Next question is, through which one of the following groups of countries does the equator pass? Simple thing is, equator passes through 13 countries, and try to learn all these countries on the basis of map this way. Here the equator is passing through Ecuador, Colombia and Brazil. Yes or no? Three countries are in where? Three countries are in South America. Now Gabon, this is Congo, this is Dominican Republic of Congo, Uganda, Kenya, Somalia. Yes or no? Dominican Republic of Congo, Gabon, Congo, Dominican Republic of Congo, Uganda, Kenya, Somalia. How many? 2, 2, 4, 2, 6. 6 countries are from here. Yes or no? Now next, in India, in Asia, these are Maldives. From Maldives, equator passes from Indonesia, and from Indonesia के बाद कौन सा? Maldives, Indonesia, Kiribati. One is Kiribati and other is Sao Tome Principe. Sao Tome Principe is present in the African country. Therefore 3 countries are in Asia, 7 countries are in Africa, and 3 countries are in South America. These are, write down the name: Equator, Congo, Ecuador, Colombia, Brazil. Second is Gabon, Congo, Dominican Republic of Congo, Republic of Congo. Other is Uganda, Kenya and Somalia. Uganda, Kenya, Somalia. Maldives, Indonesia, Kiribati and Sao Tome and Principe.
साओ टोमे, हाँ जी, क्या? हाँ, पहले इसे उतारिए एक बार। पेरू नहीं है, पेरू नहीं है, अभी दिखा देता हूं आपको। नहीं होता, नहीं, साफ आपको दिखाई देगा। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ना, तो यहां ये है इक्वेटर न्यू गिनी, इक्वाटोरियल गिनी। नाउ इज इट क्लियर? फ्रॉम पेरू इट इज नॉट पासिंग, यू कैन सी इन द मैप। विजिबल है ये? पेरू से थोड़ा सा ऊपर है, टच भी नहीं कर रही है भाई। ये लाइन विजिबल है नहीं इक्वेटर वाली? हाँ, तो पेरू से ऊपर है। इक्वेटोरियल गिनी, इक्वेटोरियल गुइना से पास नहीं हो रही है। गैबन, कॉन्गो, डीआरसी, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उरुग्वे, केन्या, सोमालिया। ओके, पेरू से पास नहीं हो रही। ठीक है, भाई इसमें एक तो मालदीव से पास होती है, एक इंडोनेशिया से पास होगी इधर से, इसके आगे किरीबाती आ जाएगा। ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहां पे, किरीबाती और साइन टोमे वगैरह यहां, और साओ टोमे इस तरीके का नेम है उसका। द नेम इज साओ टोमे एंड प्रिंसेप। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा एक चीज याद रखना, अब तुमने क्वेश्चंस देख, ये फैक्ट्स देख लिए ना, अब देखना कितने बढ़िया से क्वेश्चन होते हैं तेजी के साथ। समझे? 13 कंट्रीज आपने याद कर ली। अब ब्राजील है, जाम्बिया, मलेशिया, सूडान, मलेशिया, इथोपिया, वेनेजुएला, तो ये बचे। हो गया। अगर आप याद करवाना है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पासिंग थ्रू? केनिया यस, इंडोनेशिया यस, ब्राजील यस, मैक्सिको नहीं। अगला, विच ऑफ द कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर? ब्रुनई नहीं, कोलंबिया यस, केन्या यस, वेनेजुएला। मतलब आंसर्स देखे, अरे सबको मिल गए होंगे, टेंशन क्यों ले रही है बेटा? नहीं मिले तो मिल गए तो बात ही खत्म है। और जो बच्चे नए हैं वो अपनी काउंसलर मैडम से बात कर लें, वो आपको क्वेश्चंस भेज देंगी। सोच कर देखिए यार, सोच कर देखिए, हमने आपको मैप पे दिखाया, मैप पे आपको याद हो गया, अब क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, हो गया काम। बेटा एक्चुअली आगे अगला देखेंगे, इक्वेटर पासेस थ्रू कैमरून नहीं, कोस्टारिका नहीं, वेनेजुएला नहीं, केन्या नेक्स्ट। on the latitude at which annual range of temperature remains minimum? मैडम annual range of temperature remains minimum. इक्वेटर
निधि आपके पास ऑप्शनल है, फिर भी आप ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं भाई। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मींस नो मिनिमम डिफरेंस, यस, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में मिनिमम डिफरेंस है एवरेज टेम्परेचर में, तो वो इक्वेटर पर है। बाकी सब जगह तो 40, 50 और 80 डिग्री का फर्क हो जाता है ना, और सर्कल्स पे तो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंचते ही क्या होगा। नाउ नेक्स्ट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ICTZ, ये अभी पढ़ाना है वैसे मैंने। लो प्रेशर जोन, इट इज अ लो प्रेशर जोन, इज लोकेटेड, एक सेकेंड, इज लोकेटेड, ये आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। लो प्रेशर जोन कहां होता है, जस्ट कम टू द पॉइंट हेयर। ट्रेड विंड्स कैसे चलेंगी, ऐसे, यस और नो, ये ट्रेड विंड्स हैं और ये ट्रेड विंड्स हैं, यस और नो। इसी तरीके से वेस्टर्लीज ये चल रही हैं और ये वेस्टर्लीज ऐसे चल रही हैं, ये टॉपिक हम देख चुके हैं। उसके बाद पोलर विंड्स ऐसे चल रही हैं, यस और नो, ये रहा। अब ये जो प्रेशर है ये क्या है, लो प्रेशर जोन, ये क्या है, हाई प्रेशर जोन, ये क्या है, लो प्रेशर जोन, ये हाई प्रेशर जोन और ये लो प्रेशर जोन। भाई ये दोनों विंड्स कौन सी हो गई, ट्रेड विंड्स। ये क्या है, वेस्टर्लीज, ये क्या है, पोलर विंड्स, ये वेस्टर्लीज और ये पोलर विंड्स। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, यस और नो, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब ITCZ में लो प्रेशर जोन इज लोकेटेड, लो प्रेशर जोन कहां होगा बताइए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, लो प्रेशर जोन वेस्टर्लीज और पोलर के बीच में दिखाई दे रहा है आपको। बोलो हाँ या ना। और एक सेकेंड, एक तो लो प्रेशर यहां दिखाई दे रहा है, ये रहा, ध्यान दीजिए, एक तो लो प्रेशर जोन यहां दिखाई दे रहा है, एक लो प्रेशर जोन यहां दिखाई दे रहा है। तो लो ITCZ कौन सा है, ये वाला। वर्ड यूज कीजिए इंटर ट्रॉपिकल, दो ट्रॉपिकल्स के बीच में, दो ट्रॉपिकल्स के बीच में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हियर दिस इज एट इक्वेटर, तभी तो इसे ITCZ कहते हैं। अरे ऊपर नीचे तो होता रहता है, 10 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ होता रहता है। मैडम आप उसमें जितनी मर्जी बारीकियां कर लीजिए, लेकिन मैं जो मोटे तौर पर बता रहा हूं वो यही है कि इक्वेटर है, ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं है। उन सारे आपके लॉजिक्स ऊपर वालों में फिट नहीं बैठ रहे, आपके लॉजिक्स ऊपर वालों में फिट नहीं बैठ रहे, और यही ITCZ है। ये छूट गया था, करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू इक्वेटर। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई ये वाला, दिमाग लगाओ। कैसे, बेटा एक बात देखो, यहां ये लॉजिकल क्वेश्चन कैसे है, लॉजिक में बच्चे गलत कैसे हो जाते हैं। बच्चा कहेगा जिस देश से इक्वेटर गुजर रहा है, हाँ या ना, वो पास होगा, जिससे नहीं गुजर रहा वो दूर हो रहा। कोलंबो यहां पे है, मनीला यहां पे है, सिंगापुर यहां पे है। अब जकार्ता कहां है, ये वाले पोर्शन में, समझे, सुमात्रा और जावा।
हाँ या ना? सुमात्रा और जावा। तो वो जावा आइलैंड्स के पास है और सिंगापुर सबसे पास पड़ता है। समझे? अब क्वेश्चन कब का है, कौन से एग्जाम का है? आईएएस। कब का? 2008। लॉजिकल क्वेश्चन था। मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत करके आए थे। सिंगापुर इज द गुड आंसर। क्या समझे? हाँ, और बच्चे लगा के आ रहे थे जकार्ता, क्योंकि सिंगापुर से नहीं निकलती, श्रीलंका से नहीं निकलती, फिलीपींस से नहीं निकलती, तो जकार्ता लगा दो। भाई बच्चा लगाएगा जकार्ता। क्यों लगाएगा? क्योंकि इंडोनेशिया से निकलते हैं और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, तो जकार्ता से भी निकलेगी। लेकिन ऐसा है क्या? सुनो, असलियत में क्या होता है इस लॉजिकल क्वेश्चन के अंदर, बच्चा जो दिमाग लगाएगा ना उल्टा, वो गया। यहां ये मैप की अगर किसी को नॉलेज है थोड़ी सी भी, वो निकाल ले जाएगा। अब जिसने रट रखा होगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, समझे, और ये नहीं देखा कहां है मैप में, गया। आगे, अब ये एक मेन क्वेश्चन है नॉर्मल सा, कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑल थ्री पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? अफ्रीका से। एक बात याद रखना, ये याद रखना कि अफ्रीका से तीनों लाइनें पास करती हैं। एशिया से इक्वेटर और ऊपर वाली कैंसर पास करती है, इससे कैंसर पास करेगी, और इससे इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न पास करेगी। बेटा तो 66.5 डिग्री में तो बिल्कुल नहीं होता ना, अगर उस पर होगा तो सब जगह बर्फ नहीं जम जाएगी। माइक्स ऑफ रखेंगे अपने सभी। फिरदौस नवाज, बेटा घर जाओ। अब आप समझिए मामला क्या है। अभी भी किसी का माइक ऑन है? बंद कर लो। विंटर सोलिस्टिस, इसे याद कर लेना, 43 डिग्री इसका आंसर है। पुराना क्वेश्चन है, छोड़ो, ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है आजकल, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा टिपिकल ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों का क्वेश्चन उठाकर दे दिया है। ठीक है, आगे इधर देखेंगे, विच ऑफ द सिटी। बेटा मैंने कहा ना, मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं बता रहा। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, छोड़ दो बेशक, लेकिन अभी इस पे हम बात नहीं कर रहे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? बताइए। सिंपल, वहीं से पास होती है। समझे? अगला, अगली लाइन, एक सेकंड, उज्जैन नहीं है भाई इसका आंसर, इसका आंसर जबलपुर है। ये क्वेश्चंस अक्सर, नहीं, उज्जैन भी एमपी में है, असलियत में इट पासेस थ्रू उज्जैन, तो उज्जैन ही तो होना चाहिए, इसका आंसर गलत दे रखा है। ओके, आगे लिखेंगे, ठीक तो है, उज्जैन होना चाहिए, आंसर गलत लिख रखा है। अगला क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, राइट डाउन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 17 countries. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 17 countries. Write down, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 17 countries. सबसे पहले अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, सऊदी अरेबिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएई,
ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मेक्सिको, हवाई आइलैंड्स, हवाई आइलैंड्स, बहामास, मॉरिशियाना, माली, बहामास, यस, हवाई आइलैंड्स यूएसए, मॉरिशियाना, अभी बता रहा हूं, माली, एक्चुअली हाँ मॉरिशियाना, मॉरिशियस नहीं मॉरिशियाना। जिसको भी क्वेश्चंस देखने हो वो पीडीएफ वगैरह ले लेना। अब इधर आ जाओ, कम टू द पॉइंट। दिस इज मैक्सिको हेयर, यहां क्या है, हवाई आइलैंड, ये रहा बहामाज। थ्री कंट्रीज इन द सेंट्रल अमेरिका, understand, 3 countries in the Central America. Next is Mauritania, Mali, Niger, Algeria, Libya, Egypt, Saudi Arabia. Yes or no? Saudi Arabia, UAE, Oman. हाँ, वेस्टर्न सहारा मोरक्को वगैरह पड़ जाता है ना। यस और नो? हाँ, वेस्टर्न सहारा कंट्री है। दोबारा देखो, मैक्सिको, हवाई, हवाई यूएसए वाला, है आगे, मतलब इसमें हमने बता दिया कि इस लाइन में है, आगे समझेंगे। हवाई आइलैंड हाँ इधर पड़ेगा। अब इधर आ जाएंगे, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना, अल्जीरिया, माली, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंट्रीज इन अफ्रीका। ठीक है, 7 कंट्रीज इन अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ताइवान। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्रीज। बहुत सी जगह 7 कंट्रीज होगा, लेकिन 8 कंट्रीज इन एशिया। 378 ऐसे लिख लेंगे, 378। 18 हो गई क्या नाम है, हाँ वेस्टर्न सहारा इसमें लिखेंगे, समझे? तो 18 हो गई तुम्हारी। ये रहा वेस्टर्न सहारा। बेटा 18 कहां से हो गई है? नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू इजिप्ट यस, इंडिया यस, म्यांमार यस, ईरान नो। ओके, ईरान नो। आगे देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। कम टू टॉपिक ऑफ कैप्रिकन। लुक, this is, I think map is visible to all of you. You can see one is Chile, Argentina, Paraguay, Brazil, 4 countries in South America. नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और एक टोगो। टोगो छोटा सा है, तो 3 टोंगो, जो हाँ टोंगो या टोगो या टोंगो, 3 3 6 कंट्रीज यहां हो गई हैं, और ऑस्ट्रेलिया 7। ओके, यस, ट्रॉपिक ऑफ
Capricorn. Acha, one more thing. Here French Polynesia is also a island. French Polynesia. French Polynesia. This is the part of France. Understand? French Polynesia. Write down. Write down. Brazil, Paraguay, Argentina, Chile, French Polynesia, Paraguay, Brazil, Tongo. मैडम अभी देखते हैं फ्रेंच पोलिनेशिया, पराग्वे, ब्राजील, टोंगो, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड मेडागास्कर. यस, पूरा ये साइड में आइलैंड है. मेडागास्कर. मेडागास्कर. ओके, अब आपके पास एक लिस्ट है. दिस इज मेडागास्कर. नाउ ऑल ऑफ यू हैव अ लिस्ट. हाँ, अब आप इधर देखेंगे. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन डज नॉट पास थ्रू बोलेविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील. ब्राजील यस, अर्जेंटीना यस, पैराग्वे यस, बोलिविया नो. व्हेन यू हैव अ क्लियर कंसेप्ट, जब तुम्हारे पास एक कंसेप्ट क्लियर होता है ना कि ऐसे होगा और ऐसे नहीं होगा, आंसर आते हैं उससे. गॉट माई पॉइंट और नॉट? नाउ नेक्स्ट, थिंक अबाउट द फॉलोइंग कंट्रीज: ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिले. ऑस्ट्रेलिया yes, Namibia yes, Brazil yes, Chile yes. Next, which of the following phenomena happens in India when the sun shines vertically over Tropic of Capricorn? By which line pass through India? Tropic of Cancer. Tropic of Capricorn is here. Yes or no? Sun shines vertically over Tropic of Capricorn. Maybe 21, 22 December is here. Yes or no? In India there is winter season. इसमें क्या होगा? इंडिया में विंटर सीजन होगा. Yes, winter solstice. One more thing. When sun moves downwards, pressure belts also move downwards. Pressure belts also moves downwards. Yes or no? अब जो लो प्रेशर बेल्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे होती है वो भी नीचे चली जाती है. Yes or no? जो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है वो नीचे चली जाती है, और ऊपर की जो सब पोलर जो लो प्रेशर बेल्ट है वो भी नीचे आ जाएगी. 5 to 10 डिग्री 10 डिग्री नीचे आ जाती है. Yes or no? Now you can see. Now you can see here. Question pre 2015. High pressure develop over northwestern India. Low pressure develop over low pressure. By low pressure is not developing. होएगा ही नहीं ना, तो कट कर दिया. नो चेंज इन प्रेशर ओकर्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ऐसे तो होता ही नहीं है. समझे? टेम्परेचर इंक्रीजेज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हो ही नहीं सकता. तो लास्ट इज हाई प्रेशर, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट moves downwards. High pressure belt moves downward. Yes or no? Yes or no?
हो गया. You can download our app from Play Store for free live demo classes.